अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात, सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को व्हाइट हाउस लौटे और ओवल ऑफिस में निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, जहां बाइडेन ने रिपब्लिकन नेता से सत्ता के सुचारू और शांतिपूर्ण हस्तांतरण का वादा किया। बाइडेन से 2020 के चुनाव में हारने और धोखाधड़ी का दावा करते हुए अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद ट्रंप की व्हाइट हाउस की यह पहली यात्रा थी। लखनऊ में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक, 12 जनवरी तक बीएनएस की धारा 163 लागू। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है। पुलिस ने धारा 163, पूर्व में धारा 144 लागू कर दिया गया है। पुलिस की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्योहार एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है। यूपी में एक और परीक्षा स्थगित, 8 दिसंबर को होना था ये प्रीलिम्स एग्जाम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय HJS भर्ती 2023 अभियान के माध्यम से कुल 83 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके आवेदन 15 मार्च 2024 से 15 मई 2024 तक मांगे गए थे और परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को निर्धारित थी। उत्तर प्रदेश में एक और परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश हायर जुडिकल सर्विसेज एग्जाम 2023 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है। इस परीक्षा की नई तारीख उचित समय पहले आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। दिल्ली की एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंची, AQI 429 पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बुधवार को इस मौसम में पहली बार गंभीर हो गई तथा वायु गुणवत्ता सूचकांक 429 तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में पिछले 24 घंटों में भारी वृद्धि देखी गई और मंगलवार को AQI 334 रहा। दिल्ली में आज शाम 5 बजे AQI 429 पर पहुंच गया था, जो वाकई चिंताजनक है। लखनऊ से 5 प्रमुख शहरों के लिए शुरू होगी डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक AC बस सेवाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रदेश के 5 शहरों में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। इसका किराया भी सामान से काफी कम होने वाला है और ये सभी बसें इलेक्ट्रॉनिक भी होंगी। ऐसे में यात्रियों को भी काफी सुविधा होगी। आइए जानते हैं लखनऊ से ये बसें किन 5 शहरों में चलेंगी और इनका रूट क्या होगा। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बुलाओ या ना बुलाओ, आगरा की हर शादी में रहेगी पुलिस जाने वजह। आगरा पुलिस ने शादी समारोह में चोरी रोकने के लिए साधारण कपड़ों में विशेष टीमों की तैनाती का फैसला किया है। ये टीमें बिना निमंत्रण के शादी में शामिल होंगी और संदेहास्पद लोगों पर नजर रखेंगी। विवाह स्थलों पर CCTV से भी निगरानी होगी। पुलिस संदेहास्पद लोगों, विशेषकर बच्चों पर नजर रखेगी, जिन्हें अक्सर गिरोह द्वारा चोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नोएडा में अब मेट्रो स्टेशन पर आसानी से मिलेगी दुकान, नियमों में हुआ बदलाव। नोएडा मेट्रो अपने 21 मेट्रो स्टेशन पर कियोस्क खोलने का ऑफर दे रही है। पहले ये सुविधा सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी के लिए ही थी और आवेदक को अपना प्रॉफिट एक निश्चित टर्नओवर के रूप में दिखाना होता था। इन सब कागजी कार्यवाही के बाद भी टेंडर की प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब नोएडा मेट्रो ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। गुरुग्राम में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग बढ़ाई टेस्टिंग। गुरुग्राम में डेंगू के 184 मामले सामने आए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू के मामले की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और इसके रोकथाम के लिए अभियान चला रही है। टीमें घर घर जाकर डेंगू के लार्वा की जांच कर रही है। ऊंचाइयों पर सफल रहा भारतीय सेना का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर अपनी शक्ति दिखाने में सफल रहा है। यह हेलीकॉप्टर विशेष रूप से कठिन इलाकों में सटीकता से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में भारत की क्षमता मजबूत होती है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।
अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि 800 अग्निवीरों का पहला जत्था 2027 में सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है, क्योंकि वे भूतपूर्व सैनिकों के लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे। इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन युवा अग्निवीर के लिए नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश पहले ही दे दिया है।